हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी के बीच हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ गया हूँ, वर्ण। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण क्या होता है। देखिए, तो वर्ण क्या होता है, तो हमने वर्ण के बारे में अभी परिभाषा केवल लिखा है। ठीक है, और ये परिभाषा बताने के बाद इसका पूरा डिटेल्स मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले परिभाषा जानते हैं इसका। तो देखिए, वर्ण क्या होता है, तो मैंने लिखा है कि वर्ण क्या है भाई, तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहेंगे हम लोग, वर्ण कहलाता है। ठीक है, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, वर्ण कहलाता है। ओके, यहाँ तक। अब देखिए, वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद हैं भाई, कौन कौन होते हैं, दो प्रकार के होते हैं वर्ण। तो एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो स्वर वर्ण क्या होते हैं, तो देखिए हमने इसका भी परिभाषा लिखा है कि वह वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, दूसरे वर्ण के सहायता से नहीं बोले जाते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए व्यंजन वर्ण क्या होता है, तो वह वर्ण जो स्वर के सहायता से, जो स्वर के सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है ना, जैसे आप क बोलते हैं क, तो क में देखिए क्या बोल रहे हैं आप, क बोल रहे हैं क। ठीक, तो इसमें क को कहने पर क्या आ रहा है, अ आ रहा है। क मतलब अ का मदद लिया जा रहा है, यानी कि स्वर का मदद लिया जा रहा है व्यंजन को बोलने में। ठीक है, तो जो भी व्यंजन को बोलने में अगर स्वर की मदद लिया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, व्यंजन वर्ण कहा जाता है। वह वर्ण जो स्वर के सहायता से बोला जाता है उसको व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ओके, चलते हैं आगे की ओर। तो अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्वर और व्यंजन। ठीक है ना, यानी वर्ण जो होते हैं, वर्ण के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि वर्ण क्या है, स्वर वर्ण क्या है और व्यंजन वर्ण क्या है। इसमें हम लोग स्वर का परिभाषा, व्यंजन का परिभाषा और वर्ण का परिभाषा जान चुके हैं। अब इसका पूरा एक्सप्लेन यानी अच्छे तरीके से डिटेल्स में देखेंगे। तो देखिए, वर्ण की संख्या कितनी होती है भाई, वर्णों की संख्या टोटल होता है 52। कितना होता है, 52 वर्ण होते हैं। ओके, तो ये जान लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे वर्णों की संख्या टोटल कितना हो गया, 52 होता है। ओके, ये जान लीजिए। अब यहाँ पे स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, और व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। ठीक है, हमने आपको लिख दिया है, देखिए आपके सामने लिखा गया है। तो ये स्वर के पता चल गया। यहाँ पे देखिए, अ से लेकर के अ तक, इसमें दो को छोड़ दिया गया है, अंग और अ को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये दो आदमी बिंदी लगा के आए हैं ना, इसलिए इन दोनों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये स्वर कहता है कि तुम लोग बगल में रहो, साइड रहो, मैं तुमको नहीं रख सकता हूँ क्योंकि तुम लोग बिंदी लगा के आए हो। ठीक है, इसको हटा दिया गया है, यानी स्वर की कैटेगरी से ये दोनों को हटा दिया गया है। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख दिया गया है, अयोगवाह कहलाता है। ये क्या कहलाता है, अयोगवाह। ठीक है ना, इसकी संख्या कितनी होती है भाई, इसकी संख्या होती है 2। ठीक है, इसकी संख्या होती है 2। ओके, तो ये पता चल गया। अब देखिए, स्वर की संख्या हो गया आपका टोटल कितना होता है भाई, 11। अगर मात्राओं की बात कर देगा कि मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगा, तो मात्रा यहाँ से लगता है, आ की मात्रा मतलब पाई लग जाता है, ई की मात्रा मतलब हिरसिंग, बड़ी की मतलब ऐसे, ये सब मात्रा लग जाते हैं। तो यहाँ से कितने हैं, 10 मात्राएं होती। अ का मात्रा कोई नहीं होता है, जैसे क में अ आ रहा है तो इसका कोई मात्रा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें मात्राओं की संख्या कोई पूछे तो मात्राओं की संख्या बताइएगा आप, मात्राओं की संख्या 10। ठीक है, स्वर मात्राओं की संख्या, ठीक है ना, आपका स्वर मात्राओं की संख्या कोई पूछता है तो आप बताइएगा कितना होगा, 10 होगा। ओके, ये जान गए। अब देखिए, मूल स्वर कितने होते हैं या ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं। कितने, 4। चलिए इसको हम काट देते हैं, ये उधर वाला है यानी व्यंजन वाला पार्ट। तो यहाँ पे ह्रस्व की संख्या, ह्रस्व चाहे मूल स्वर की बात करेगा तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसमें से कौन कौन से, अ, ई, उ, री, ये 4 मूल स्वर है या ह्रस्व है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछे जाएंगे तो आप 4 बताइएगा। स्वर वालों की संख्या पूछा जाएगा तो 11 बताइएगा। मात्राओं की, स्वर मात्राओं की संख्या तो 10 बताइएगा। टोटल व्यंजन वर्णों की संख्या पूछा जाएगा तो 52 बताइएगा। ओके, नीचे चलते हैं। देखिए, टोटल वर्ण 52। यहाँ पे मूल स्वर पता चल गया। अब दीर्घ स्वर कौन होता है भाई, दीर्घ यानी आ, बड़ी, बड़ा ओ, ये सब ए,
ठीक है, ऐ ओ औ ये सब होते हैं दीर्घ स्वर। कितना होते हैं ये 7 होते हैं। कितने होते हैं ये 7 होते हैं। संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये कितने होते हैं 7 होते हैं। ये इसकी संख्या 7 होती है। और संयुक्त व्यंजन संयुक्त स्वर जो होते हैं कितने होते हैं 4 होते हैं। इसी में 4 को मिला है ए ऐ ओ औ, ये 4 होते हैं आपका संयुक्त स्वर। क्यों संयुक्त स्वर कहा गया है ये भी चलिए हम आपको बताते हैं कि क्यों इसको संयुक्त स्वर कहा जाता है। देखिए ये हम इसको हम बताते हैं आपको कि ये इसको संयुक्त स्वर क्यों कहा गया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हम कहीं लिख देते हैं, यहाँ लिख कर बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ए लिखा है तो ए कैसे बना है, अ में आपका ई जुड़ेंगे तो ए बनता है। ऐ कैसे बना है तो अ में ए जोड़ेंगे तो ऐ बनता है। और ओ कैसे बना है तो ओ कैसे बना है भाई, तो अ में हम उ जोड़ते हैं तो ओ बनता है। और अ कैसे बना है तो अ में हम ओ जोड़ देते हैं तो अ बन जाता है। तो इस तरह से ये बना है संयुक्त स्वर। ठीक है, तो ये देखिए ये ए ऐ ओ औ जो बना है ये स्वर के ही मेल से संयुक्त है ना, जुड़ है संधि करके तब ये बना है ये सब, इसलिए इसको संयुक्त स्वर कहा जाता है। 4 ठो होता है। ठीक है, अयोगवाह कौन कौन जो बिंदु लगा के रहा है ना, ये जो स्वर अपने में शामिल नहीं करता है ये स्वर अंग और अह को, उसको अयोगवाह बोला जाता है। ठीक है, चलिए इतना हम समझ गए। अब चलते हैं व्यंजन वाले में। व्यंजन में कौन कौन होते हैं ये स्वर के डिटेल्स पूरा पढ़ लिए। चलिए एक बार रिकॉल कर देते हैं। टोटल 52 वर्ण होते हैं। ये स्वर 11 कौन कौन सा देख लीजिए, यहाँ पे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। और ई पूरी ये देख लीजिए। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं ये देख लीजिए जो 7 होते हैं। और संयुक्त स्वर कितने होते हैं 4 होते हैं। और अयोगवाह जो होते हैं 2। ये स्वर के इतना सारे चीज कहानी खत्म। अब चलते हैं व्यंजन। व्यंजन में कितने हैं 33 होते हैं। कितने होते हैं व्यंजन में 33। कौन कौन है भाई, इसको हम लोग स्पर्श कहते हैं। स्पर्श व्यंजन ये जो है आपका स्पर्श व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है स्पर्श व्यंजन कहलाता है। ये जितने भी चीजें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब स्पर्श व्यंजन है। ओके, ये टोटल कितने हैं ये टोटल आपका 25 है। कितने हैं ये 25। ठीक है, और ये अंतस्थ व्यंजन जो है य र ल व, य र ल व को क्या बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ये कितने होते हैं भाई 4 होते हैं। कितने होते हैं 4। ठीक है, और इसको य और व को क्या बोला जाता है अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए तो वो आप याद रखिएगा। ऐसे अंतस्थ वर्ण य र ल व को कहते हैं। इतना बात याद रखिएगा, य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये इसको हमने क्या बताया आपको, य और व को कहीं कहीं रूप में बताया गया है अर्ध व्यंजन। ठीक है, वो भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे उष्ण व्यंजन कितने होते हैं स स स ह। तीनों स जो होता है वो वाला और ह, इसको हम उष्ण कहते हैं। क्योंकि जब हम अपनी आवाज निकालते हैं ठीक है तो उसमें उष्मा, ठीक है ना, उष्मा निकलता है। जैसे कि स कहने पर उष्मा निकलता है। ये सब उच्चारण करिएगा ना तो उष्मा निकलता है, इसलिए इसका उष्ण व्यंजन कहा गया है। संयुक्त व्यंजन में कौन होता है क्ष त्र ज्ञ स्र, ये 4 होते हैं। इसकी संख्या 4 होते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ओके, ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ये र और ढ, इसमें जो 2 है ना यहाँ पे ढ और एक र होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं इसको। ठीक है, इसकी संख्या 2 होती है, लेकिन ये जो होता है इसी में से आते हैं तो इसलिए इसको नहीं काउंट किया जाता है। ठीक है, यानी कि टोटल हमारा कितना हो गया। अब ये देखिए संयुक्त व्यंजन क्यों है, इसको भी हम तोड़ के बनाकर आपको बता सकता हूँ कि कैसे ये संयुक्त व्यंजन हुआ है। ठीक है, चलिए इसको आप लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटाकर आपको बताता हूँ कि ये संयुक्त व्यंजन कैसे है। चलिए यहाँ पे लिखिए बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे अक्ष बना है, क्या बना है अक्ष। ठीक है, तो अक्ष कैसे बना है, तो क में ये स जुड़ा है तो बन गया है अक्ष। उसके बाद में तरह कैसे बना है, तरह, त में र जुड़ा है तो तरह बन जाता है।
ज्ञ कैसे बना है, ज में य जुड़ा है तो ज्ञ बना है। स्र कैसे बना है, ठीक है, स में र जुड़ा है तो क्या बना है, स्र। ठीक है, इस तरह से ये हो गया आपका संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये व्यंजन वर्णों के संयोग से ये बना है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। 4 होते हैं ये। अब टोटल आपका 52 हो जाएंगे। ठीक है, कहीं कहीं पूछ देता है कि वर्णमाला क्या है, तो वर्णमाला वर्णों के समूह को, ये वर्ण टोटल समूह को करिएगा इकट्ठा ना, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, कहीं पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, ये व्यंजन 33 होता है। ठीक है, और ये टोटल आप काउंट जोड़ेंगे तो सब के सब 52 हो जाएंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे तो देखिए इसमें हमने क्या, ये 33 कौन कौन होते हैं, तो यहाँ से क से लेकर ह तक जो होते हैं, क से लेकर ह तक ये व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, यानी ये 25 और ये 8, 25 8 33 ये व्यंजन कहलाते हैं, और ये व्यंजन में नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए तो हमने कितना भाई 52 की बात किया है। तो देखिए 11 यहाँ पे है, तो 11 का ही ये सब पार्ट है, तो यहाँ से 11 हो गया व्यंजन स्वर। ओके, और यहाँ से यहाँ तक ले आपने बताया 33, तो 33 ही यहाँ तक हो गया। 33 और 4 इधर जोड़ लीजिए, कितना हो गया 36, 36 को हो गया इधर हो गया ना 33, 33 का हो गया। 33 कहाँ से, यहाँ से क से लेके ह तक ले टोटल 33 व्यंजन कहलाते हैं। तो 33 में ही 4 बढ़ गया, तो कितना हो गया 33 और 4 37 हो गया। 37 हो गया ना भाई, तो 37 हो गया इधर, और इधर ये तो हो गया 37। ठीक है ना, यहाँ पे इधर यहाँ तक 37 हो गया, और इधर में आपका कितना है 2 को बढ़ गया 37, और इधर कितना बढ़ गया 2, तो कितना हो जाएगा 39, और 39 हो गया। और यहाँ पे 11 यहाँ पे जोड़ लीजिए, कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ पे 4 1 5 50 हो रहा है, बच रहा है 2, जो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, आप काउंट कर लीजिए सही से। यहाँ पे ये देखिए 7 और 4 11 हो रहा है। ठीक है, 7 और 4 यहाँ पे देखिए 11 ही है, 7 4 11 यही है, मतलब ये जितने ही है 11 वही सब चीज यहाँ है, 2 यहाँ पे है, तो 11 और 2 कितना हो गया, ठीक से काउंट करके फिर से बताता हूँ आपको। यहाँ पे 11 और ये 2 बढ़ गया, तो कितना हो गया 13। ओके, और 33 यहाँ पे क से लेकर कहाँ तक ह तक हुआ है 33, और ये 4 हो गया है। ठीक है ना, ये 4 ये यहाँ पे 33 और 4 कितना हो गया 37 हो गया इधर। ठीक है, 37 हो गया ना, 33 और 4 37 हो गया। ओके, और 37 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो रहा है, और नीचे यहाँ पे 2, कितना हो गया टोटल 52 हो रहा है। समझ गए, काउंट कर लिया आराम से। देखिए 11 और ये 2, यही 11 जो है यही सब, ये सब नीचे दिया गया है, देख लीजिए अब मिलाकर, और ये 2 छुआ हो गया तो 13। ओके, और इधर आपका 33 हुआ है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, और ये 4 और 2 6 यहाँ से जोड़ लेना है। ठीक है ना, तो 33 और 6 39 हो गया। ठीक है ना, 33 और 6 कितना हो गया 39, 39 प्लस 13 जोड़ लीजिए, तो 9 3 12 4 1 5 1 4 1 5 हो गया। ठीक है ना, इस तरह से यानी टोटल 52 हो गया। हमने जितना भी यहाँ पे लिख दिया, ये सबको काउंट करिएगा तो टोटल कितना हो जाएंगे 52, यानी वर्णों का टोटल संख्या कितना हो गया भाई 52 होता है। ये देखिए हमने जो लिख दिया है। ओके, बात समझ गए। तो ये हमें पता चल गया, मात्राओं की संख्या 10 हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने आज सीखा कि वर्ण क्या होता है, स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है। ये जितने भी हैं वर्ण के बारे में पूरा डिटेल्स हम आपको बता दिया, समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वर्णों का उच्चारण सीखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्णों के उच्चारण को सीखते हैं।